बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा एक्सरसाइज 1.2 है। इसमें हमें Z1, Z2 और Z3 जो है ये दिया गया है। सबसे पहले पार्ट में आपने ये प्रूफ करना है कि Z1 प्लस Z2 और Z2 प्लस Z1 का आंसर सेम है। यानी हम Z1 में Z2 प्लस कर दें या Z2 में Z1 प्लस कर दें, आंसर सेम आएगा। रियल नंबर में हमें पता होता है ना कि 1 प्लस 2 कर दें या 2 प्लस 1 कर दें, आंसर सेम आता है। कम्प्लेक्स नंबर में भी ये प्रॉपर्टी होल्ड करती है। उसी को हमने क्या करना है, प्रूव करना है। इस प्रॉपर्टी को हम कॉम्यूटेटिव लॉ भी कहते हैं। क्या कहते हैं जी? सबसे पहले हम किसका आंसर निकालेंगे? लेफ्ट हैंड साइड का। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है Z1 प्लस Z2। मेरे बच्चे Z1 की वैल्यू क्या है? 2। वेरी गुड। Z2 की वैल्यू क्या है? 1 हम अयोटा के बगैर वाली को क्या लिखते हैं? पहले 2 प्लस 1, अयोटा वाली को बाद में। 2 प्लस 1 जी 5 अयोटा में से 3 अयोटा जाएंगे, कितने बचेंगे? ये हमारे पास लेफ्ट साइड का आंसर आ गया। अब हम राइट साइड का आंसर निकालते हैं। राइट हैंड साइड क्या है? Z2 प्लस Z1। Z2 की हमारे पास मेरे बच्चे क्या वैल्यू है? 1 माइनस 3 अयोटा। Z1 की क्या वैल्यू है? 2 प्लस 5 अयोटा के बगैर वाली पहले और अयोटा वाली ये -3 भी अयोटा, -3 अयोटा और 5 अयोटा दोनों क्या आ जाएंगे? बाद में। 1 प्लस 2 कितना होता है? -3 प्लस 5 क्या बनेगा? वेरी गुड। दोनों का आंसर सेम आ गया। लेफ्ट साइड के आंसर को आप किसका नाम देंगे? इक्वेशन नंबर 1 का। और जो राइट साइड है उसको किसका नाम देंगे? दोनों का आंसर सेम आया। उसने कहा था कि आप वेरीफाई करवाओ, हमने वेरीफाई करवा दिया। हम लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट Z1 प्लस Z2 क्या वेरीफाई करवाया है कि Z1 प्लस Z2 इज इक्वल टू Z2 प्लस Z1। ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू क्या थी? एडिशन। अब हम बात करते हैं कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। ये पेपर में दिया गया होगा, वो कहेगा आप Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 इज इक्वल टू Z2 मल्टीप्लाई बाय Z1। ये आपने प्रूव करवाना है। सबसे पहले हम क्या लेंगे? लेफ्ट हैंड साइड। जी बच्चे, लेफ्ट हैंड साइड क्या है? Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2। जब दो नंबर्स के दरमियान कोई साइन ना हो तो वो किसका होता है? मल्टीप्लाई। जी मेरे बच्चे, Z1 की क्या वैल्यू है? 2 प्लस 5 अयोटा। Z2 की क्या वैल्यू है? 1 - 3 इन दोनों ने मल्टीप्लाई होना है तो हम यहां ब्रैकेट लगा दें। ब्रैकेट का मतलब भी क्या होगा? मल्टीप्लाई। जी ये मल्टीप्लिकेशन आती है। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जी प्लस 5 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जी 2 को 1 से करेंगे क्या आएगा? 2 को 3 से करेंगे, 5 को 1 से करेंगे और अयोटा एज इट इज। वेरी गुड। प्लस माइनस 5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, बेटा अयोटा को अयोटा से करेंगे क्या आएगा? अयोटा का स्क्वायर। जी 2 एज इट इज -6 प्लस 5 क्या बनेगा? माइनस अयोटा। 1 हम लिखते नहीं है, 1 हम -15 इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आएगा? जी 2 माइनस अयोटा एज इट इज माइनस माइनस 15 1 जार 2 प्लस 15 कितना होता है? और माइनस अयोटा, ये आपने क्या निकाला है? Z1 मल्टीप्लाई बाय। अब इसी तरह आप Z2 मल्टीप्लाई Z1 भी निकालेंगे। जी Z2 राइट हैंड साइड लेते हैं, वो क्या है? Z2 मल्टीप्लाई बाय। जी बच्चे Z2 का क्या आंसर है? 1 माइनस 3 और Z1 का इनको मल्टीप्लाई करते हैं। 1 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? -3 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? वेरी गुड। बेटा 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आएगा? और 1 को 5 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा?
जी 3 को 2 से करेंगे क्या आएगा 6 और अयोटा भी साथ एज इट इज आएगा माइनस प्लस 3 5 आर और अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा का जी ये नजर आ रहा है जी 2 एज इट इज प्लस 5 माइनस 6 अयोटा माइनस अयोटा आएगा माइनस 15 मेरे बच्चे अयोटा स्केयर की जगह क्या आ जाएगा बाकी हम यहां नेक्स्ट सॉल्व कर लेते हैं जी इज इक्वल टू 2 मेरे बच्चे एज इट इज 2 माइनस अयोटा माइनस माइनस 15 वन आर तो प्लस का 15 हो जाएगा 2 और 15 को प्लस करेंगे कितना आएगा जी 17 आएगा 17 माइनस बेटा लेफ्ट साइड का आंसर क्या आया था राइट साइड का भी आंसर क्या आया है जैसे आपने यहां लिखा था हेंस वेरीफाइड दैट z1 प्लस z2 इज इक्वल टू z2 प्लस यहां भी लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट z1 z2 इज इक्वल टू z2 z1 जी ये हमारे पास थर्ड पार्ट है इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन चलिए हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं वो है ब्रैकेट z1 प्लस z2 फिर प्लस z3 सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को चलें जी वैल्यूज पुट करते हैं z1 बेटा क्या है z2 क्या है प्लस z3 क्या है जी 2 प्लस 1 कितना होगा प्लस 5 अयोटा माइनस 3 अयोटा प्लस 2 प्लस अयोटा एज इट इज 3 प्लस 2 कितना होगा 2 अयोटा प्लस अयोटा कितना होगा आप जैसे मैंने पहले समझाया था वैसे भी कर सकते हैं कि अयोटा के बगैर वाली पहले अयोटा वाली बाद में फिर मैंने यहाँ मैंने डायरेक्ट कर दिया ये क्वेश्चन नंबर क्या आई जी अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करते हैं वो क्या है z1 प्लस z2 प्लस z3 जी z1 की बेटा वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 अयोटा z2 की क्या है प्लस z3 की क्या है 2 प्लस अयोटा जी 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज प्लस 1 प्लस 2 माइनस 3 अयोटा प्लस अयोटा माइनस 2 अयोटा समझ आ गई इस ब्रैकेट के स्टार्ट में क्या है अंदर साइन चेंज हो जाएंगे हैं नहीं होंगे अगर माइनस होता तो फिर साइन चेंज होंगे जी 2 प्लस 5 अयोटा प्लस 3 माइनस जी 2 प्लस 3 5 अयोटा माइनस 2 अयोटा प्लस 3 अयोटा यह आपका सेकंड पार्ट आ गया जी सॉरी सेकंड पार्ट नहीं राइट साइड का आंसर आ राइट साइड के आंसर को हम क्वेश्चन नंबर किसका नाम देंगे 2 का दोनों आंसर सेम आए हैं आप लिखेंगे हेंस वेरीफाइड दैट पूरा क्वेश्चन उतार देंगे ओके हो गया अब हम नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की तरफ चलते हैं जी फोर्थ पार्ट सॉल्व करें सबसे पहले हम लेफ्ट साइड लेंगे जी मेरे बच्चे लेफ्ट हैंड साइड क्या है z1 z2 इंटू z3 जी z1 की मेरे बच्चे वैल्यू क्या है 2 प्लस 5 अयोटा सुने मेरी बात हमने इनको क्या करना है तो ये जो स्मॉल ब्रैकेट है इनको मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर दूं ताकि अंदर हम स्मॉल ब्रैकेट यूज कर लें मल्टीप्लिकेशन के लिए z2 की वैल्यू क्या है 1 माइनस 3 अयोटा ठीक है मेरे बच्चे ये स्मॉल ब्रैकेट्स क्यों लगाई पता चला है ना मल्टीप्लिकेशन के लिए जी z3 की वैल्यू हमारे पास क्या है जी सबसे पहले इनको मल्टीप्लाई करें 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 5 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 1 से करूंगा 2 को माइनस 3 अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा माइनस प्लस अच्छा जी 5 को 1 से करूंगा क्या आएगा अयोटा एज इट इज प्लस माइनस 5 को 3 से करेंगे अयोटा को अयोटा से करेंगे जी नेक्स्ट चलें
2 एज इट इज माइनस 6 अयोटा प्लस 5 अयोटा, क्या बचेगा? माइनस अयोटा। जी माइनस 15 एज इट इज अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? माइनस माइनस 15 वन जार जी 2 प्लस 15 कितना होगा? ये भी फिर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मल्टीप्लाई करें जी। 17 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? और माइनस अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करूंगा? 17 को 2 से करूंगा कितना आएगा? 17 को अयोटा से करेंगे माइनस अयोटा को 2 से करेंगे माइनस 2 अयोटा, माइनस प्लस अयोटा को अयोटा से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में इस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? और ये 17 में से 2 जाएंगे प्लस 15 अयोटा आ जाएगा। 34 एज इट इज लिखते हैं। 34 प्लस 15 अयोटा और माइनस अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? माइनस माइनस प्लस का 1 और 34 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 15 अयोटा। एक स्टेप मैंने डायरेक्ट किया, आप ऐसे करेंगे माइनस माइनस प्लस, पहले 1 लिखो फिर 1 में 34 ऐड करेंगे, कितना आंसर आ जाएगा? 35। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। वो क्या है? Z1 इंटू Z2 Z3। जी Z1 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस 5 जी, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बना दूं। Z2 की वैल्यू क्या है? 1 माइनस 3 जी। Z3 की वैल्यू क्या है? 2 प्लस अयोटा जी। 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज। ये मैंने ठीक लिखा है गलत? गलत है, यहाँ ब्रैकेट आप लोगों ने जरूर लगानी। 1 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? माइनस 3 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? ओके। 2 प्लस 5 अयोटा एज इट इज। 1 को मेरे बच्चे 2 से मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा? और 1 को अयोटा से करेंगे जी। 3 को 2 से करेंगे 6 और अयोटा एज इट इज माइनस प्लस 3 एज इट इज अयोटा को अयोटा से करेंगे। नेक्स्ट स्टेप में अयोटा स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा? 2 प्लस 5 अयोटा इंटू जी प्लस अयोटा माइनस 6 अयोटा माइनस 5 अयोटा माइनस 3 और अयोटा स्क्वायर की जगह मेरे बच्चे क्या आएगा? मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर दूं। माइनस माइनस 3 वन जार 3 और 2 को प्लस करेंगे कितना आएगा? तो ये आएगा 5 माइनस 5। अब फिर इसकी मल्टीप्लिकेशन नेक्स्ट कंटिन्यू करें जी। 2 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? प्लस 5 अयोटा को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 5 माइनस 5 अयोटा से जी। बच्चे 2 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना आंसर आएगा? भी 2 को 5 से करेंगे 10 अयोटा एज इट इज। 5 को 5 से करेंगे 25 अयोटा एज इट इज प्लस माइनस 5 को 5 से करेंगे अयोटा को अयोटा से करेंगे अयोटा का। मैं उसकी जगह डायरेक्ट -1 लिख रहा हूं, आपने डायरेक्ट -1 क्योंकि मेरे पास जगह कम है नीचे। ओके नेक्स्ट चलते हैं जी। -10 अयोटा प्लस 25 अयोटा कितना आएगा? 15 माइनस माइनस 25 को 1 से करूंगा कितना आएगा? जी 10 प्लस 25 कितना हो जाएगा? 35 प्लस 15 अयोटा। ये क्वेश्चन नंबर क्या होगी जी? क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का आंसर क्या आया? आप लिखेंगे ना नीचे हैंस वेरीफाइड दैट, क्वेश्चन ही दोबारा उतार देंगे। वेरीफाइड दैट के बाद ये जो भी क्वेश्चन दिया हो ना उसको आपने नीचे उतार देना। कितने पार्ट हो गए? 4। 5वां रह गया, 5वां करते हैं बेटा। 5th पार्ट में ये दोनों किसके इक्वल दिए हुए हैं? 0 के। तो यही आपका क्वेश्चन है, यानी आपने Z1
प्लस -z1 को भी 0 प्रूव करना है और -z1 प्लस z1 को भी क्या प्रूव करना है, 0। यहाँ आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आप लेकर नहीं चलेंगे क्योंकि यहाँ तो साइडें 1 2 3 साइडें हैं ना। तो अब आप पहले इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर क्या आएगा 0 का। फिर आप इसको सॉल्व कर लें, इसका आंसर भी क्या आएगा 0 का। यहाँ हमने किसकी वैल्यू पुट करनी है, z1 की। यहाँ हमने -z1 की करनी है। z1 की वैल्यू तो हमारे पास है, -z1 की वैल्यू तो पहले हम वो निकाल लें। चलें जी बेटा, z1 हमारे पास कितना है 2 + 5, हम -z1 निकालते हैं। क्या निकालते हैं, जी साइन चेंज हो जाएंगे, -2 - 5 आयोटा। आप लोग इस तरह 100 के लेक्चर लेते हो। लास्ट टाइम वाला जो मैंने लेक्चर दिया था, मैंने यहाँ इस प्लस को माइनस किया ही नहीं और आप सब चुप रहे, किसी ने नहीं बताया। जब बाद में मैंने जाके देखा तो मुझे पता चला। तो थोड़ा सा अपनी आंखें खोल के बैठा करें, समझ आइए। चलें जी, अब हम पहले इस साइड को सॉल्व कर लें। ये क्या है, z1 प्लस -z1, इसको लेफ्ट साइड का नाम ना दें जी। z1 की जगह उसकी वैल्यू पुट करेंगे 2 प्लस जी प्लस -z1 की जो वैल्यू है वो है -2 - 5 आयोटा। बाहर प्लस है, अंदर कोई चेंजिंग होगी, नो। 2 + 5 आयोटा प्लस माइनस -2 प्लस माइनस -5 आयोटा। ये +5 आयोटा इस -5 आयोटा से, ये +2 इस -2 से, आंसर क्या बचा 0। तो आपने पहले का आंसर 0 प्रूफ कर दिया जी। अब हम सेकंड का भी आंसर क्या प्रूफ करेंगे 0। चलें, -z1 प्लस z1। बेटा -z1 की वैल्यू क्या है, -2 - 5 आयोटा, -2 - 5 आयोटा प्लस z1 की वैल्यू क्या है 2 + 5 आयोटा। इस ब्रैकेट में के स्टार्ट में क्या है प्लस, अंदर कोई साइन चेंज नहीं होगा। -2 - 5 आयोटा +2 + 5 आयोटा, +2 -2 से, +5 आयोटा -5 आयोटा से, दोनों का आंसर क्या आया 0 आया। दोनों का आंसर क्या आया 0। अब आपने यहाँ पे रुकना नहीं है, उसने कहा था वेरीफाई दैट, इसको वेरीफाई करो। आपने लिखना है हेंस इट्स वेरीफाइड दैट। किसको वेरीफाई किया, क्वेश्चन को ही वेरीफाई किया है ना। इस क्वेश्चन को दोबारा लिखेंगे, z1 प्लस -z2 इज इक्वल, नहीं सॉरी z1 ठीक है, -z1 प्लस z1 इज इक्वल टू 0।